हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ऐसे स्टूडेंट जो इस साल बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके पास सब लास्ट चांस है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में भी बात करूंगा और साथ में जो आपका है उसमें क्या क्या आप गलतियां कर सकते हो इसके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, तो पूरी गाइडलाइन के बारे में हम बात कर लेते हैं। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे आपको प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम के पेपर, बहुत सारी ई बुक्स और बहुत कुछ जितना भी अपडेट आता रहता है नर्सिंग फील्ड में सब कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पे। ठीक है, तो अभी से उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप क्या है कि अब स्टे राउंड स्टार्ट होने वाला है, तो आप क्या हो ऑलरेडी लेट हो। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं स्टे राउंड की। ठीक है, जो कि लास्ट राउंड होता है बीएससी नर्सिंग का। लास्ट राउंड में क्या होता है, कुछ सीटें जो गवर्नमेंट की बची होती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा सीटें, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा सीटें प्राइवेट में बची होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि मतलब ऐसा होता है कि जो यूनिवर्सिटी वो क्या करती है कि सीटें खाली जाने नहीं दे सकती। ठीक है, मैक्सिमली जो होता है गवर्नमेंट के, प्राइवेट से उसको उतना ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो क्या है कि इसमें स्टे राउंड है। अब कुछ कॉलेजों में 2 सीटें, किसी में 4 सीटें, किसी में 5 सीटें बची है। अब ऐसे स्टूडेंट जो कि बहुत ज़्यादा लकी होंगे, इसमें कोई भी रैंक का नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि भूल जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है कि नीट का एग्जाम दोबारा हुआ है, उसका रिजल्ट लास्ट में आया था, बाद में आया था काउंसलिंग होने के स्टार्ट होने के बाद। तो क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या है रिजाइन भी किया होगा। तो और हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट अब लेना भी ना चाहते हो। ठीक है, तो आपको चांस मिल सकता है, लास्ट चांस है आपके पास। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। सारी गाइडलाइंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या है सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। सीट मैट्रिक्स की अगर बात करूँ तो एसएन मेडिकल कॉलेज जो सबसे नंबर 1 पे पहला ही है, मेरा कॉलेज है। ठीक है, अगर किसी को मिलता है तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई हेल्प चाहिए होगी अगर, तो क्योंकि मैं वैसे फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ वहाँ का। ठीक है, तो यहाँ हमारे यहाँ बची हैं 2 सीटें, और इसके अलावा जो आपका महामाया है यहाँ पे भी 2 सीटें बची हुई हैं। आपका अयोध्या में भी 2 सीटें बची हुई हैं और आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज यहाँ पे 4 सीटें बची हुई हैं। बदायूं में 5 बची हुई है और बहराइच में 1 बची हुई है और बांदा में 5 बची हुई है। ठीक है, तो काफ़ी सीटें बची हुई हैं अभी बहुत सारे कॉलेजों में जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं। बस्ती में 2 बची है, फिरोजाबाद में 4 है, आपका गौतम बुद्ध नगर में भी 2 है, झांसी में भी 2 है और क्या कन्नौज में 1 सीट बची हुई है। ठीक है, तो बहुत सारी सीटें अभी भी बची हुई हैं। ठीक है, लखनऊ में 1 है आपका, इसमें आरएमएल में 1 है, केजीएमयू में भी, केजीएमयू में 4 सीटें बची हुई हैं। ठीक है, 4 सीटें बची हुई हैं, आप इतना जान लो। अगर लकी हो तो मिल सकती है तुमको 1 सीट। इसके अलावा एसजीपीजीआई में 2 सीटें बची हुई हैं और क्या आपका मेरठ में 3 है और हाई में 4, प्रयागराज में भी 2 हैं और 6 सीटें सहारनपुर में बची हुई हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो, इसमें सारे भर देना गवर्नमेंट कॉलेज। और अगर तुमको लास्ट अगर प्राइवेट चाहिए होगा तो एक कोई डाल देना। अगर प्राइवेट मतलब एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर तुम्हारे मार्क्स जो है 90 हैं, ठीक है 90 प्लस है या 90 है, तो तुम सारे गवर्नमेंट ही डालना, प्राइवेट मत डालना। तुमको एक रिस्क ले सकते हो तुम, क्योंकि अगर प्राइवेट डाल दिया तुमको प्राइवेट ही मिलेगा, गवर्नमेंट मिलना होगा तभी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर तुम्हारे मार्क्स जो है कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, अब एससी वालों के तो नहीं बोलूंगा, अगर ओबीसी और जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसके मार्क्स अगर 90 है तो या 90 प्लस है, तुम सारे गवर्नमेंट ही डालना, कोई ना कोई तुमको मिल जाएगा। और एससी वाले स्टूडेंट है जिनके मार्क्स जो है 80 प्लस हैं, ठीक है, वो सारे गवर्नमेंट डाल देना, उनको मिल सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज या एससी एसटी दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपकी देखो बहुत सारी सीटें बची हुई हैं अभी भी, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजों में, सारे गवर्नमेंट कॉलेज में 2 3 4 5 सीटें ऐसे कर बची हुई हैं। तो मुझे लगता है अभी भी 50 सीटों के आसपास बची होंगी। ठीक है, तो 50 सीटें कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप एक लास्ट बार ले सकते हो। तो इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं पूरे प्रोसेस के बारे में, कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं, कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं है। इन्होंने गाइडलाइन दे दी है, तो मैं थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया हूँ। स्टार्ट हो गई है काउंसलिंग आपकी 11 से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था स्टे राउंड स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मॉक राउंड बहुत पहले खत्म हो चुका है। ठीक है, तो क्या है कि बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं गया होगा इस पर। अगर ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा ध्यान ना गया हो, इसकी वजह से तुमको सीट मिल सकती है गवर्नमेंट की। तो इसलिए इस चीज़ को मिस मत करना। ठीक है, अब इसमें स्टार्टिंग क्या है 11 से है और एंड क्या होगी 19 तारीख को होगी।
और आपका ऐसे भी कॉलेज स्टार्ट हो चुका हो तो बहुत ज़्यादा टाइम जा चुका। मतलब क्या है कि जब कॉलेज स्टार्ट होता है तो मैं एज ए गवर्नमेंट स्टूडेंट तुमको बताऊं कि गवर्नमेंट में सिलेबस बहुत तेजी से चलता है। सिलेबस इसलिए तेजी से चलता है क्योंकि उनको क्या लगानी होती है, पोस्टिंग लगानी होती है। प्राइवेट में ऐसा कोई सीन नहीं होता फर्स्ट सेमेस्टर में एक पोस्टिंग लगाने का है, क्योंकि गवर्नमेंट में ऐसा है कि पोस्टिंग तुमको जाना ही जाना है, ठीक है। और इसलिए सिलेबस फास्ट चलता है स्टार्टिंग में, तो तुमको तुम्हारा बहुत ज़्यादा छूट जाएगा। तो क्या कर सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट में जाके तुम चेक कर सकते हो, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा तुमको। साइकोलॉजी मिल जाएगी, सोशियोलॉजी मिल जाएगी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। यहीं से पढ़ के तुम नोट्स बना सकते हो और पास हो सकते हो। हमने पूरा आईएनसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया, क्योंकि हमने खुद पढ़ा है इसलिए खुद पढ़ाया है, ठीक है। हमको पता है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से आपको लिखना है, सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। तब भी अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही डायरेक्टली मेरे से पर्सनली तुम कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे टेलीग्राम हो चाहे इंस्टाग्राम हो, कहीं पे भी, ठीक है। तो आपका ये जो काउंसलिंग एंड होने वाली है 19 को, ठीक है। अब 19 को एंड होगी तो उसके बाद फिर क्या होगा, तो एक टेंटेटिव काउंसलिंग स्टार्ट हुई। टेंटेटिव क्या वो स्टार्ट हो जाएगी 24 तारीख को। तो ये इन्होंने वेन्यू करके कुछ दिया है, जैसे परेशान मत हो, वेन्यू वेन्यू कोई वो नहीं है, ठीक है। तुमको डायरेक्ट कॉलेज में जाना, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस साइट पे ही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। हर बार ऐसे देते हैं और कॉलेज में ही जाके होता है, इसलिए इन चीज़ों को लेके परेशान मत होना तुम, ठीक है। टेंटेटिव डेट है 24 तारीख। 24 तारीख से तुम्हारी काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो जानने वाली इसमें चीज़ें हैं, एलिजिबिलिटी, ठीक है। कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं इसके लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है eligible all qualified candidate who have not participated first second and mock round में किसी में पार्टिसिपेट नहीं किया तो वैसे भी एलिजिबल है। इसके बाद ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट फर्स्ट सेकंड राउंड मॉक राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड नॉट हैज बीन, कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ वो क्या कर सकता है पार्टिसिपेट। इसके अलावा क्या क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट हैव नॉट बीन एडमिटेड, सीट अलॉट हुई बट क्या क्या उसमें एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, वो भी इसमें क्या है एलिजिबल है। इसके अलावा क्या क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन इन कॉलेज हैव रिजाइंड द अलॉटेड कॉलेज बिफोर 27 जुलाई के पहले अगर किसी ने रिजाइन कर दिया है, ठीक है, वो कॉलेज लेना चाहता है फिर से दोबारा, वो क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। अब कौन से स्टूडेंट ऐसे जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इसमें, ये बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है, इसमें गलती मत करना तुम। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट एंड हैज बीन एडमिटेड बाय अलॉटेड कॉलेज, ठीक है, क्या हुआ, सीट अलॉट हुई थी और क्या किया उसने एडमिशन ले लिया, ठीक है, एडमिशन ले लिया तो क्या है कि अब वो क्या कर सकता है, उस इसमें स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इसके अलावा कैंडिडेट हु हैव बीन एडमिटेड बाय अलॉटेड कॉलेज एंड रिजाइन आफ्टर, रिजाइन किया 27 के बाद, वो भी क्या है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर काउंसलिंग विल बी डन, वैसे पूरा प्रोसेस सेम ही है, कुछ नहीं करना है। बट इन्होंने यहाँ पे 5000 का कोई जिक्र नहीं किया हुआ, केवल 500 का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऑल कैंडिडेट है मैंडेटरी डिपॉजिट क्या करना है, 500 रुपये डिपॉजिट करना है और क्या करना है, सीट कंफर्म करने के लिए जो 40,000 डिपॉजिट करना है, ये आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद क्या करना होता है, डिपॉजिट करना होता है, ठीक है। ये रिफंडेबल होता है, अगर आपको कॉलेज मतलब नहीं मिलता है तो उसके बाद क्या होगा, रिफंड हो जाएगा। बट एक कॉलेज अलॉट होने के बाद है तो उसमें कोई रिफंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और डिमांड ड्राफ्ट शुड बी मेड बाय द, इसके लिए आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, जो कि आपका किसके लिए बनेगा, आपका ABMU के नाम से बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पे पे हो जाएगा और ये फीस अपने आप कॉलेज को क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो इसके लिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और है, देखो इन्होंने क्या लिख रखा है, सीट कन्फर्मेशन फीस 40,000 रुपीज ऑफ द ABMU बाय द क्रेडिट डेबिट कार्ड डिमांड ड्राफ्ट ओनली द काउंसलिंग वेन्यू बिफोर सीट अलॉटेड, अगर ये सीट अलॉट होने से पहले अगर मांगते हैं तो करना, वरना मत करना, ठीक है। वैसे आपकी साइट पे ही हो जाती है सारी चीज़ें, यहीं पे आपको क्या होता है, कॉलेज अलॉट हो जाता है उसके बाद करना पड़ता है। बट जो है हर बार एक चीज़ लेके आते हैं इस चीज़ को, एक ऐसा क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद कुछ नहीं, सेम वही प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ID प्रूफ और क्या है, जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा वो कॉलेज लेके जाना होता है। और सारे डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिए क्या क्या चाहिए होता है, एक बार वीडियो गो थ्रू कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको, क्या पासपोर्ट साइज फ़ोटो 4 कम से कम लेके जाना, आपको अलॉटमेंट लेटर लेके जाना, अपना एडमिट कार्ड आप रखे रहना हमेशा, बहुत ज़रूरत पड़ती है उसकी,
ठीक है, कई बार ज़रूरत पड़ती है। और 10th और 12th की मार्कशीट रख लेना, एक ID कार्ड रख लेना। और क्या रखोगे इसके अलावा, आप कास्ट सर्टिफिकेट रख लेना, इनकम सर्टिफिकेट रख लेना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट रख लेना। इसके अलावा क्या है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रख लेना अपना, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं, फिर भी अगर तुम्हारे पास है तो रख लेना उसको, ठीक है। इसके अलावा और क्या रखोगे तुम, 2 चीज़ें और रखनी पड़ेंगी। अगर तुम्हारे मतलब क्या है 12th और इसके बीच में गैप है, तुमने नीट की प्रिपरेशन करी है, तो उसके लिए आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट बनेगा आपकी तहसील से या फिर कलेक्ट्रेट से जाके बनवा सकते हो, और वो बनेगा आपके कॉलेज अलॉट होने के बाद, ठीक है। आप वहाँ पे जाना और कोई भी जो टाइप राइटर होते हैं उनसे बोलना मुझे गैप सर्टिफिकेट बनवाना है और मुझे एक कॉलेज अलॉट हुआ और मेरा रोल नंबर ए है, मेरी ID प्रूफ ए है, ठीक है। वो आप उनको दे देना, वो बना के दे देंगे। इसके अलावा आपको एक और सर्टिफिकेट बनवाना होता है एंटी रैगिंग, जो एक आपके नाम के बनता है, एक आपके फादर का नाम के बनता है। ये भी कॉलेज अलॉट होने के बाद बनता है, ठीक है। उसमें क्या करना है, आप कॉलेज अलॉट हो जाएगा, वहाँ पे जाना तहसील में, वहीं पे सेम जगह जाना है, ठीक है। बोलना मुझे एंटी रैगिंग बनवाना है, तो अपने पापा का नाम, अपना नाम, अपनी ID प्रूफ और क्या करना है, रोल नंबर और कॉलेज का नाम उनको बता देना है, तो अपने आप बना के दे देंगे, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सा प्रोसेस है और आपके पास लास्ट चांस है कॉलेज में जाने का। अगर आप साल बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज डाल देना। इसमें मत देखना कौन सा कहाँ मिल रहा है, गवर्नमेंट होता है, प्राइवेट होता है। प्राइवेट में क्या होता है कि ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता यार, ढंग से पढ़ाते भी नहीं हैं, वो लोग बकवास करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अगर कोई भी चीज़ अभी ना समझ में आई हो तो यार कमेंट करके पूछ लेना। और हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और क्या है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुमको बाद में इधर उधर भटकना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा 24 मुझे लगता है महीना पूरा चला जाएगा, इसके बाद तुम्हारी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बहुत पीछे हो जाओगे तुम और स्टूडेंट से। मुझे लगता है कि फर्स्ट इंटरनल आ जाएगा, उसके बाद तुम जब तक पहुँचोगे 1 महीने बाद, ठीक है। इसलिए सारी चीज़ें कवर कर लेना वहाँ से, यूट्यूब चैनल से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।